दोस्तों नमस्कार। आज हम लिमिट क्रॉस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि डीओबी हो, चाहे जेंडर हो, चाहे नाम हो, मैं इस पर ही बात करता हूं। आधार रिलेटेड ही जानकारी देता हूं। तो आप लोगों ने यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे जेंडर हो चाहे डीओबी हो, तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और आधार रिलेटेड कोई कमेंट चाहे कोई सुझाव आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जानकारी दे दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग साफ साफ कमेंट लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके आधार कार्ड में। आपका डीओबी अपडेट नहीं हो पा रहा है, चाहे जेंडर हो, चाहे नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, अपडेट नहीं हो रहा है, तो बार बार आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है, चाहे कोई भी समस्या हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका हेल्प करूंगा और मैं आपको अगले वीडियो में जरूर आपका जानकारी दे दूंगा। तो मैं डेली वीडियो 7 बजे अपलोड करता हूं। आइए, जो स्लिप है मेरे हाथ में, ये इनरोलमेंट अपडेट स्लिप है, जो कि डीओबी अपडेट इनका बार बार रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने मेरे प्रोसेस को दारा और मेरा वीडियो देख करके जब हम इनको बताया जो प्रोसेस करना है, इनका डीओबी लिमिट क्रॉस जो है अपडेट हो गया। जो कि इनका लिमिट क्रॉस था अपडेट हो गया। पहले रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन अब जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस के जरिए इनका डीओबी जो है अपडेट हो गया। ठीक है। और एक स्लिप में और दिखाना चाहूँगा, इनका नाम लिमिट क्रॉस था, जो कि इनका भी पहले बहुत ज़्यादा डाटा रिजेक्ट हो गया था। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख करके जब इन्होंने मेरा प्रोसेस किया और प्रोसेस करके जब पता चला कि इनका डाटा जो है अपडेट हो गया, तो इनको मैंने अपने स्लिप चेक करने के लिए इनको हमने बुलाया और बुला करके हमने देखा कि इनका डाटा जो है जनरेट हुआ है। ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है, इनका अपडेट रिक्वेस्ट जो है स्लिप जनरेट हो गया है। और इनका भी डीओबी लिमिट क्रॉस था। ये तीसरा स्लिप में जो आपको दिखा रहा हूँ, इनका थोड़ा सा समय लगा था, करीब 15 दिन, लेकिन फिर भी इनका जनरेट हो गया, लेकिन डाटा रिजेक्ट नहीं हुआ। पहले इनका डाटा जो है कि रिजेक्ट हो जा रहा था, लेकिन जब मैं जो प्रोसेस इनको बताया उस प्रोसेस से इन्होंने फॉलो किया और जो जो डॉक्यूमेंट हमने बताया वह डॉक्यूमेंट इन्होंने लेकर गया और लगा करके अपडेट किया। और क्या करना था अपडेट करके जब इनको हमने वो प्रोसेस को करवा दिया तो इनका डाटा जो अपडेट हो गया। अब आपके मन में ये सुझाव होगा कि यदि आपका लिमिट क्रॉस आधार कार्ड में लग गया है, चाहे जेंडर, चाहे नाम, चाहे डीओबी, और आप भी बार बार अपडेट करा रहे हैं, लेकिन आपका डाटा जो है सक्सेसफुल जनरेट नहीं हो रहा है, आपका डाटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो यदि आपके साथ ऐसा है तो वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो में वही बात करूंगा कि जैसे ये जो 3 स्लिप मेरे हाथ में है, ये लोगों का जनरेट हुआ है, वैसे ही आपका भी जनरेट हो जाए। तो इन लोगों का भी 1 हफ्ते 10 दिन में 15 दिन के अंतराल तीनों स्लिप जनरेट हुआ है। उसी तरह आपका भी समय के अंतराल आपका भी डाटा जनरेट होगा और जहाँ पे आपका काम रुक रहा है वहाँ पे आप काम करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम लिखाने में, एडमिशन कराने में, चाहे कहीं जॉब लग रहा है, चाहे कहीं फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है। तो उस समस्या के कारण रीजन आधार कार्ड है, और जब आधार कार्ड आप अपडेट कराते हैं तो रिजेक्ट होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही बताऊंगा कि जैसे इन लोगों का अपडेट हुआ है, जनरेट हुआ है, उसी तरह आपका भी जनरेट हो जाए। तो क्या प्रोसेस है इस वीडियो में बात करूंगा। और जो लोग कल के वीडियो में कमेंट किए हैं, जो क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके सबका जवाब दूंगा। ठीक है। क्योंकि जितना कमेंट आया है मुझे सबका जवाब देना अनिवार्य होता है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यदि कोई कमेंट है तो कर सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। या आधार रिलेटेड कोई जानकारी आगे चल के लेना चाहते हैं, चाहे जानना चाहते हैं, चाहे आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। आपको नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा लिमिट क्रॉस का, चाहे आधार रिलेटेड। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, जो जिस वीडियो पे मैं टॉपिक पे बात करना चाहता था उसको मैं अब बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो कल के लोग कमेंट किए हैं उस कमेंट का जवाब मैं दे देता हूं, फिर वो प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस से आपका जो है डीओबी अपडेट होगा। तो वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। यदि आप छोड़ के जाते हैं तो ये आपकी समस्या है। फिर आप जैसे 2 साल से 6 महीने से भटक रहे हैं, आपका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो वही समस्या फिर रहेगा। लेकिन जब ये वीडियो देखेंगे और जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसको आप प्रोसेस कर लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को पेमेंट देने की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री में होगा और वो प्रोसेस जो बताऊंगा वो भी फ्री में होगा। केवल आपको वह प्रोसेस करना है और जहाँ पे जो मैं कंप्लेन करूँगा वहाँ करना है।
करने के बाद आपका डाटा आप देखेंगे कि जनरेट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप आधार अपडेट कराएं तो पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएं। यदि आप ओरिजिनल लेके नहीं जाते हैं तो वहीं पे आपका डाटा जो है रिजेक्ट होने का संभावना होता है, फोटो कॉपी से अपडेट करा देते हैं। तो जितने भी व्यूअर मेरे वीडियो देख रहे हैं आधार कार्ड के रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, चाहे कभी आपको कराना होगा, चाहे अभी कराना चाहते हैं, तो जब भी आप कहीं जाइएगा आधार सेंटर डाटा अपडेट कराने के लिए, तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइएगा। खास तौर पे यदि लिमिट क्रैश अपडेट करा रहे हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग जरूरत पड़ता है। तो मैं डीओबी लिमिट क्रैश और नाम लिमिट क्रैश, जेंडर लिमिट क्रैश के बारे में बात करूंगा। तब तक 2 मिनट का समय दीजिए, मैं कमेंट पढ़ के बता देता हूं जो लोग कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। एक कमेंट आया है, उनका नाम है मोनू, और ये क्या लिख रहे हैं मैं उसको पढ़ता हूं। सर, मैं पिछले 3 साल से डीओबी लिमिट क्रैश को लेकर के तंग आ गया हूं, काफ़ी परेशान हूं और अब मेरे पास समय नहीं है। मैं डीओबी लिमिट क्रैश अपडेट कराना चाहता हूं। कृपया आप मुझे बताएं सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और डाटा मेरा बार बार रिजेक्ट हो रहा है। कृपया ऐसा उपाय बताएं, ऐसा प्रोसेस बताएं कि जिससे प्रोसेस से मेरा डीओबी अपडेट हो जाए। जी, आपका मैं जो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है उसका मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ क्या सोल्यूशन है। इस मैटर कई लोग का कमेंट आया है, मैं एक ही बार 3-4 लोगों का कमेंट का जवाब बता देता हूँ। यदि आपका डाटा बहुत दिनों से रिजेक्ट हो रहा है, लिमिट क्रैश का प्रॉब्लम है और वो डाटा अपडेट होने में समस्या आ गई है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब प्रैक्टिकली करके और जो भी है लाइव दिखा देता हूँ। ये जो दोनों डाटा है ये डीओबी का है। जो प्रोसेस से इनका डीओबी अपडेट हुआ है वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए। ठीक है, तो चलिए वो प्रोसेस क्या है। पहला नंबर, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है भर लेना है। जिनको सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं पता है वह कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में सेल्फ डिक्लेरेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करके 2 प्रिंट करवा लीजिएगा, ताकि सेल्फ डिक्लेरेशन भरने में कोई कट पीट होता है तो दूसरा फॉर्म भर के अपना काम चला लीजिएगा, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन में याद रहे कोई कट पीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको रहना चाहिए डीओबी लिमिट क्रैश के लिए। ठीक है, तो डीओबी लिमिट क्रैश में बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। एसडीएम लेटर से यदि आप अपने ब्लॉक पे जाएंगे तो वहाँ से बात करके अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहाँ के जो अधिकारी रहेंगे बर्थ सर्टिफिकेट वाले, वो प्रोसेस आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे करवाना है, चाहे कहाँ से ऑर्डर करवाना है। तो आपको एसडीएम ऑर्डर या पता है तो आप ऑर्डर करवा के डायरेक्ट ब्लॉक से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरा काम करना है, जो पुराना डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल कराना है। आपका आधार हिस्टोरी से पता चल जाएगा कि पिछला डॉक्यूमेंट आपका क्या था। यदि आपको पता है तो ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप 1947 पे भी बात कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग जानकारी ले रहे हैं तो ध्यानपूर्वक समझेंगे और जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह का वीडियो पाने के लिए। अभी तत्काल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और जो आधार रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिल करा करके सेल्फ डिक्लेरेशन, एसडीएम लेटर से जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड टोटल ओरिजिनल लेके आधार सेंटर चले जाना है, चाहे रीजनल ऑफिस चले जाना अपॉइंटमेंट बुक करके। फिर आपका जो डाटा है अपडेट कर दिया जाएगा। यदि रीजनल ऑफिस से अपडेट करा के आते हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन बाद चेक करिएगा कि आपका डाटा जो है अपडेट दिख जाएगा, यानी सक्सेसफुली जनरेट मिल जाएगा, जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। यदि यही प्रक्रिया आप रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं तो आप आधार सेंटर से अपडेट करा के आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, यानी अपडेट स्लिप के साथ यूडीआई पे मेल करना होता है। यूडीआई पे कंपोज में लिख देना है डीओबी लिमिट क्रैश और स्पेस देके इनरोलमेंट स्लिप नंबर लिख देना है और लिख देना है कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, कृपया मेरा डॉक्यूमेंट जांच करके अपडेट कराएं, मुझे बहुत आवश्यकता है।
और वहीं पे सब्जेक्ट में भी लिख देना है DOB लिमिट का राशि। इतना लिख करके अटैच करके पूरे डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन, ATM लेटर और जो आपका ये इनरोलमेंट अपडेट स्लिप है उसको भी आपको अटैच करके मेल कर देना है। आपका मेल का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि आपका डाटा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एक CPG ग्राम पे बाकायदे कंप्लेन करना है और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ID बन जाता है और मोबाइल नंबर के थ्रू ID लॉगिन हो जाता है। जिसको CPG ग्राम पे कंप्लेन नहीं करने आता है वह कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगा और उनको मैं प्रोसेस भी लाइव दिखा दूंगा कि कैसे कंप्लेन होता है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और मैं जो जितना लोग कमेंट करेंगे वीडियो में, मैं सबका बारीकी से जवाब दूंगा और सबको मैं प्रोसेस बता दूंगा। उस प्रोसेस से 100% लिमिट का राशि अपडेट होता है और बहुत सारे लोगों का अपडेट होता है। जो कि मेरे हाथ में स्लिप है, इन लोगों का अपडेट हुआ ही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।